नहीं लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग की मर्जी है कि इंतखाबी मुहिम न चलाई जाए। उन्होंने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदम एतमाद के बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा हम पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें एक मौका मिला था कि जब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन 9 मई का वाकया हो गया और मैंने तब पार्लियामेंट में आकर भी कहा था कि इस इंसिडेंट से इमरान खान ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया है। ऐसा ना हो कि हमारे पूरे निजाम को बंद गली में धकेला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सियासतदानों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हमने मिस कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को अंदाजा है कि वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर उनको यकीन होता तो वो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। उनका चेहरा उतरा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग की मर्जी है कि इंतखाबी मुहिम न चलाई जाए। उन्होंने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदम एतमाद के बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा हम पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें एक मौका मिला था कि जब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन 9 मई का वाकया हो गया और मैंने तब पार्लियामेंट में आकर भी कहा था कि इस इंसिडेंट से इमरान खान ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया है। ऐसा ना हो कि हमारे पूरे निजाम को बंद गली में धकेला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सियासतदानों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हमने मिस कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को अंदाजा है कि वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर उनको यकीन होता तो वो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। उनका चेहरा उतरा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग की मर्जी है कि इंतखाबी मुहिम न चलाई जाए। उन्होंने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदम एतमाद के बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा हम पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें एक मौका मिला था कि जब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन 9 मई का वाकया हो गया और मैंने तब पार्लियामेंट में आकर भी कहा था कि इस इंसिडेंट से इमरान खान ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया है। ऐसा ना हो कि हमारे पूरे निजाम को बंद गली में धकेला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सियासतदानों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हमने मिस कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा नवाज शरीफ को अंदाजा है कि वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर उनको यकीन होता तो वो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। उनका चेहरा उतरा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग की मर्जी है कि इंतखाबी मुहिम न चलाई जाए। उन्होंने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदम एतमाद के बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा हम पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें एक मौका मिला था कि जब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उसके बाद स्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हम पॉलिटिकल हो गए हैं, हम मुदाखलत नहीं करेंगे। लेकिन 9 मई का वाकया हो गया और मैंने तब पार्लियामेंट में आकर भी कहा था कि इस इंसिडेंट से इमरान खान ने पीटीआई को बंद गली में धकेल दिया है। ऐसा ना हो कि हमारे पूरे निजाम को बंद गली में धकेला जाए। इसलिए मुझे लगता है कि सियासतदानों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो हमने मिस कर दी है।
है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ को अंदाजा है कि वो चौथी मर्तबा वजीर आजम बनेंगे, लेकिन अगर उनको यकीन होता तो वो इंतखाबी मुहिम चला रहे होते। उनका चेहरा उतरा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वजीर आजम बनेंगे। अगर वो वजीर आजम बनेंगे तो एक मुस्कुराहट तो कर देते। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि नून लीग की मर्जी है कि इंतखाबी मुहिम न चलाई जाए। उन्होंने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। खुद को चौथी मर्तबा वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अदम एतमाद के बाद स्टैब्लिशमेंट ने कहा, हम पॉलिटिकल हो गए हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो ने बड़ा राज खोल दिया। एक निजी चैनल के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि हमें एक मौका मिला था कि जब हम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाए, उसके बाद